नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक एक्यूरेट हिसाब से अगर देखें तो हथेली एकदम सच बात बताती है। अगर कभी भी आपको बिल्कुल अपने बारे में परफेक्ट जानना हो तो खुद भी आप अपनी हथेली का अवलोकन कर सकते हैं। और मैं तो वीडियो इस हिसाब से बनाता हूं कि चाहे व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है तो भी अपने बारे में बहुत कुछ पता कर सकता है। जैसे वर्तमान में ये हथेली है, इस हथेली में सबसे बड़ा राजयोग है और वो राजयोग है बुद्धादित्य राजयोग, और उसका फायदा निश्चित तौर पे आपको मिल रहा है, मिला भी है। राजयोग, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में केवल एक ग्रह के खराब होने से ये ग्रह दिक्कतें भी दे रहा है। सब चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजयोग देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले राजयोग में देखते हैं तो आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे बन रही है वो एकदम जो है क्या है, आयताकार है। जब हथेली पूरी तरह से आयताकार हो तो इस हथेली को सबसे अच्छी हथेली माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऐसे व्यक्ति के अंदर जिज्ञासुपन होता है, जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ जानने की, कुछ परखने की और कुछ जो है शोध करने की, रिसर्च की भावना, ठीक है ना। और एनालिटिकल स्वभाव ऐसे लोगों का होता ही होता है। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिस कार्य में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, शारीरिक मेहनत का कम प्रयोग किया जाता है या बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में ऐसे लोगों को ज़्यादा सफलता मिलती है, कामयाबी ये लोग हासिल करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी हथेली है। कलर अगर हथेली का देखें, जिसको हम रंगत कहते हैं, न तो इन्होंने तेल लगाया है इसमें, न इन्होंने कोई स्याही लगाई है या पाउडर लगाया है, एकदम नेचुरल है। इसका मतलब क्या है कि हथेली की रंगत बेहतरीन है। हथेली की रंगत बताती है कि आपका वर्तमान समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन सौभाग्यशाली व्यक्ति है आप। भाग्य आपके साथ निरंतर रहेगा और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। ये एक्यूरेट आपकी हथेली की आभा बता रही है, ऑरा बता रहा है। अब राजयोग पे दूसरी चीज देखते हैं। ये भी राजयोग है, सौभाग्य होना बहुत बड़ा राजयोग है और करियर का इस रूप में होना ये और भी बड़ा राजयोग है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये आपका बुध का पर्वत है और ये आपका आदित्य का पर्वत है, जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, और ये आपका बृहस्पति का पर्वत है। इन तीनों से ही, देवगुरु बृहस्पति से, इसके मूल में सूर्य देव से और इसमें इसके मूल में बुध देव से, इन तीन ग्रहों से जो योग बनता है हथेली में, उसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। और ये निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा देने वाला होता है। यहाँ पे कैसा बना है देखिएगा, बुध की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जीवन भर रहेगी। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम तो जो है बैरागी है, हमें धन से कोई मतलब नहीं। नहीं, हथेली स्पष्ट कह रही है कि आप जानते हैं कि ये अर्थ प्रदान युग है। बिना धन का इस युग में कुछ भी नहीं है। तो धन तो चाहिए और उसकी ललक आपके अंदर है। दूसरी बात देखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी हल्का सा नहीं पहुंच रही, लेकिन लगभग लगभग इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है।
थोड़ा अगर नाखून बढ़ा दे आप तो आपको नेचुरल तरीके से बुद्ध के शुभ गुण मिलेंगे, तो ज़रूर बढ़ाइएगा। ये यहाँ तक पहुँच रही है, इसका मतलब है कि देखिएगा व्यक्ति सफल होता ही होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता ही होता है। दो कारणों से ऐसे लोगों को सफलता मिलती है जीवन में। पहला कारण है, ऐसे लोगों के अंदर एक खूबी रहती है जो आपके अंदर बेहतरीन तरीके से है। क्या खूबी? कि अपने बलबूते पे कुछ करना, ये गुण आप में बहुत अच्छा है। दूसरा, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होती हैं, बहुत डेवलप होता है। इन दोनों के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता है। तो बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। सूर्य की उंगली देखिए तो पूरी तरह से झुकी हुई है और शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव भी बहुत अच्छा है, कर्म की तरफ है। मानी जीवन में यश पाने की चाह है। ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो कोई कामना रहित हूँ, मैं कामना नहीं करता हूँ किसी चीज़ को, नहीं। आपकी उंगली कह रही है बाहर, चाहे आप कैसे भी जता रहे हो, लेकिन अंदर जो है यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बृहस्पति की उंगली है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स की फिंगर, उससे बड़ी है आपकी जो है रिंग फिंगर, और आपका जो मिडिल फिंगर है उससे छोटा है। ये और भी अच्छा है। ये सूर्य के नेचुरल गुण व्यक्ति के अंदर देती है। क्या नेचुरल गुण है आपके अंदर? इसके देखिए ध्यान से कि आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब ये कब से बनता है? देखिएगा, ये जन्मजात गुण होते हैं और मृत्यु तक व्यक्ति के साथ रहते हैं। ये ग्रहों के जो प्राकृतिक गुण हैं, कुदरती गुण कहते हैं इनको, ये गुण व्यक्ति के जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हुई तब तक ये व्यक्ति के साथ रहते हैं और उसका पूरा साथ निभाते हैं। ये कभी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते हैं। यही तो प्रकृति है। अब इसमें भाई राजयोग कहाँ है? देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे हैं अब वीडियो देख रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर देखिएगा। अगर विशेषकर इन क्षेत्रों में है तो देखिएगा, आप सफल होंगे ही होंगे। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा, बातें अलग अलग विचार के, जो कर्म ही नहीं करेगा तो वो थोड़ी होगा जो किस्मत के भरोसे बैठे रहेगा। ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आप सही दिशा की तरफ कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताना होता है। अगर आपके प्राकृतिक रूप से, ब्रह्मांड से आपको वो ताकतें नहीं मिल रही हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाए ये ज्योतिष बताता है। अगर वो क्रिया करते हैं और जीवन में मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले। ठीक है ना? इसलिए हथेलियाँ देखी जाती हैं। आपका मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की जो है कामनाएं करता है, कल्पनाएं करता है, और मूर्त रूप आपकी हाथ देते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं ना, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, थोड़ा वो बन के दिखाओ, फिर पता चल जाएगा कि क्या किस्मत होती है। ठीक है ना? कहना बहुत जरूरी होता है, सरल होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पे, जब आपकी हथेली में ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच जाए या पहुँचती नजर आई इस प्रकार से, और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो। अब यहाँ पे वर्तमान में वो उस समय सुंदर रहा था जिस समय इसने राजयोग दिलाया है, और अभी तक ये पावर दे रहा है, लेकिन अब ये डैमेज हो गया है, तो चीज़ें बिखराव की स्थिति में आ गई है। जब ये सुंदर हो, अभी देखिएगा ये बहुत कमज़ोर हो गया, शनि की तरफ देख रहा है, तो इसका भी बताऊंगा।
लेकिन जब आपकी हथेली में इस प्रकार की चीज़ें बन रही हो, क्या बन रही हो, ये बड़ी हो इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, ये बड़ी हो इस उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी हो, और गुरु का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, और उसमें भी अगर हथेली की आकृति आयताकार हो, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, यकीन मानिएगा बुद्धादित्य राजयोग आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। क्या होता है ऐसे में? 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। और किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति अपना करियर बनाए तो सुटेबल रहता है, ये करियर उसके लिए तरक्की देने वाला रहता है और ये व्यक्ति कामयाबी पाता है। ठीक, अगर 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है। अब आपके हाथ में है, आप कहेंगे पंडित जी ये तो कुछ भी नहीं है, उसका कारण आपके हाथ में छुपा होगा, उसको ठीक करिएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण देता हूँ, बृहस्पति खराब है तो आप कितना भी जोर लगा ले, आप जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाएंगे। सूर्य खराब है जो सरकार का कारक है तो नहीं कर पाएंगे। राहु की स्थितियां हैं, नहीं कर पाएंगे। अब व्यापार है, ये न हुआ तो व्यापार, लेकिन ये चीज कोबड़ निकल रही हो तो 42 ईयर तक व्यापार कहीं ना कहीं बहुत जो है उतार चढ़ाव पे रहेगा, या व्यापार में नुकसान की स्थिति रहेगी, या व्यापार आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर कर भी लिया तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए, और 42 के बाद अगर व्यापार शुरू करें तो लाभ होता है, ये बात निश्चित है। ये है इनके हाथ में बुद्धादित्य राजयोग। अब चलते हैं, कुछ इनकी शंकाओं पे ध्यान देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे देखें राजनीति में कुछ है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, कभी भी हो राजनीति में अगर आपको सफलता पाना है, आपको जो है ऊंचाइयों को हासिल करना है और अपनी एक विशेष जगह और विशेष पहचान बनानी हो तो हथेली में 4 ग्रह देखें। बाकी कुछ मत देखे कि ये है कि नहीं है, कुछ मत देखेगा, सिंपल 4 ग्रह देखेगा, और उसमें भी सबसे पहले मंगल ग्रह। अब यहाँ पे देखेंगे ये मंगल बहुत अच्छा है। इस मंगल के कारण जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल जीवन में फील करेगा, पूरा जीवन में बहुत अच्छा है उच्च मंगल। अब यहाँ पे निम्न मंगल देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये जब उभरता है तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तनाव देने बैठ जाता है। जब तक मन जो है काम पे लगा है, लेकिन थोड़ा बेखाली होता है, ये कई प्रकार की उलझने तनाव देता है, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन ये देता है। और राजनीति के लिए ये ग्रह ठीक नहीं माना जाता है अगर गड़बड़ हो तो। दूसरा ग्रह होता है बृहस्पति। अब यहाँ पे बृहस्पति कमजोर है तो राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता नहीं दिखाई देती है। अब देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति की पूरी बात कर ले। बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं देता है, और यहाँ पे कमजोर हो गया है बृहस्पति। साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गए हैं, ये कम से कम 2.5 वर्षों तक ये ढैया में बैठते हैं। तो अभी 2 वर्षों तक कुछ गुजर गया है, लेकिन अभी 2 वर्षों तक ये ढैया में बैठे हैं।
साधारण अवस्था में, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब बृहस्पति बिल्कुल साधारण हो जाए इस प्रकार, तो आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिल चुका है तो उस प्लेटफॉर्म का सही यूज आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में विवाह नहीं हुआ है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, समय पे शादी नहीं हो पाती है, और पूरा ये कमज़ोर रहे तो शादी होती ही नहीं है, ये गारंटेड है। अगर शादी हो चुकी है तो जो वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन का चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, संतान को लेकर चिंताएं देता है, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं धन आता तो है लेकिन आता है चला भी जाता है, बरकत की कमी आ जाती है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए, उसमें ये कमी करता है। और ऐसे व्यक्ति को समय पे गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला, और जैसे जैसे ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे जीवन में संघर्ष देना शुरू करता है, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। अब ऐसे जातकों की एक तो तरक्की रुक जाती है, जिसको प्रमोशन कहते हैं। जब बृहस्पति खराब हो, आप कई कोशिश कर ले, आपके नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे और आपकी उन्नति होनी हो, जो एक सिस्टम होता है ये उसको रोक लेता है, तरक्की नहीं कराने देता है। बस इनकम बढ़ सकती है लेकिन इंसान उस लेवल को पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता है। और गुरु ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो सावधान रहना चाहिए, ये सेहत को भी खराब करता है, ज़्यादातर डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कतें देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, कई बार मोटापा को बढ़ाता है। खराब गुरु जो है इंसान को शिथिल बना लेता है। और सबसे बड़ी पहचान है, अगर आपका गुरु खराब होने बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल देता है, जो आंतरिक खुशहाली है उसको निकालना शुरू कर लेता है। मैं आपको बृहस्पति का उपाय दूंगा, आप निश्चित तौर पे बृहस्पति का उपाय करें तो कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ों में सहायता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे राजनीति के लिए गुरु ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य जो सरकार का कारक है। सूर्य ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य की जो रेखा ये बहुत शानदार है, विशेषकर सरकारी कामों के लिए, तो सूर्य ठीक है आपका। अब आता है चंद्रमा। अब यहाँ पे चंद्रमा देखो, यहाँ पे लकीर है और ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये गैप है, 3 हिस्से चंद्रमा के अलग अलग है। तो राजनीति के लिए आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब चंद्रमा की भी यहाँ पे पूरी ही बात कर लो, ग्रहों के हिसाब से कैसा है ये देखिएगा। वैसे तो बहुत खराब नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए जो है पूरा फल नहीं दे रहा है। अगर बात करें तो अभी 18 महीने तक इसका आपके अंदर थोड़ा सा हल्का नेगेटिव प्रभाव रहेगा। ये कई बार मन को गड़बड़ कर सकता है, कई बार मानसिक परेशानी दे सकता है आपका चंद्रमा, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है, और कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, ऐसी स्थितियाँ भी रह सकती हैं। ये उस चीज़ को दिखा रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आएंगी। और विशेषकर देखिए, चंद्रमा जब खराब होता है तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, और नींद आने में व्यक्ति को कई बार दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये आपका चंद्रमा है, और इसको हल्की चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं, रूटीन से, ये मैं बता दूंगा। दूसरी बात है,
थोड़ा उन्नति के लिए कोर्ट कचहरी का मामला दिख रहा है, तो उसके लिए आपका बृहस्पति यहाँ पे जो है ठीक नहीं है। इसके कारण आपकी चीज़ें अटकी हुई है। आप बृहस्पति को जैसे ही पुष्ट कर लेंगे वैसे ही आपकी तरक्की आपकी मन मुताबिक हो जाएगी, ये निश्चित है। तो यहाँ पे 2 साल तक आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप इसको पुष्ट करिएगा। अब इसके 2-3 कारण हैं कैसे पुष्ट करें। एक तो देखिएगा, आपके शरीर में अष्टाचक्र होते हैं, उसमें से 7 मेजर चक्र जो है भगवान सूर्य के चक्रों के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, आपके जीवन में 5 महाभूत होते हैं जिनसे शरीर बना हुआ होता है, वो एक सीध में आने चाहिए। और उन 5 महाभूतों में जो आकाश महाभूत है, तत्व है, वो सबसे बड़ा होता है। 4 उसके नीचे रहते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। और उस आकाश तत्व के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और आपकी हथेली में ये बिल्कुल साधारण है, इनको पुष्ट करना है। तो इसके लिए 2 चीज़ें तो ज़रूर करनी है आपने। 4 से 6 महीने तक कर लीजिएगा, या अपने जीवन का पूरा हिस्सा भी बना लेते हैं, बहुत अच्छा है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये भी मैं दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ये छोटा सा प्राणायाम है, योगा है, आप मस्त होके करिएगा, लाभ होगा। अब एक चीज़ आपको वीडियो में ही कह रहा हूँ और लिख के जो है मैं बृहस्पति का उपाय दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ करिएगा, नवरात्रों में कर ले, इनमें तो बहुत अच्छा है। किसी बृहस्पतिवार को, ठीक है ना, गुरुवार को पीली धोती अच्छे खादी वस्त्र का ले लेना और पीला कुर्ता और पीला लिफाफे में थोड़ी सी दक्षिणा अपने हिसाब से रख के और उन कपड़ों के बीच में रखना। और आपका जो कुल पुरोहित होगा, जो कर्मकांड का विशेषज्ञ होगा, आपकी जो कुल पुरोहित होते हैं, गुरु या जिनको आप गुरु मानते हैं, ब्राह्मण होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। ब्रह्मवंश में उसको पैदा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें जरूर, क्योंकि गुरु जो है ब्रह्म है, ठीक है ना। या जो मंदिर के पुजारी हो, जो आपके यहाँ पूजा पाठ करने आते हो, बृहस्पतिवार को वो कपड़े उनको दान कर लीजिएगा और उनके चरणों में मस्तक रख के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। एक ही बार करना है ये, और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली की बाकी चीज़ें देखते हैं। देखे गए तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, पूरे जीवन में रहेगी। ये नहीं कि इस साल रहेगी तो दूसरे साल नहीं, ऐसा नहीं है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। मिडिल फिंगर देखें तो सीधी खड़ी है और आप देखें तो थोड़ा सा हल्का इधर झुक रहा है। जब ये हल्का भी इधर को झुकता है ना, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोगों को भागा दौड़ी का काम से जो है फुर्सत मिल जाती है, ये अच्छा है। ये इसकी लंबाई बता रही है कि व्यक्ति कर्मशील है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है, पूरी हथेली को पार कर रही है। तो ये जो अवस्था होती है मस्तिष्क रेखा की, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, प्रायः ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं और कई बार इनका मन एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन एक खास चीज़ है ऐसे लोगों के अंदर, ये बहुत अच्छी सफलता अपनी जीवन काल में हासिल कर लेते हैं, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी दिखाता है। अब आगे ऐसी स्थिति आ रही है कि
कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आप करेंगे और हो सकता है उसमें सफलता भी बड़ी मिले। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा भी अंत में ये देखेगा इस प्रकार से ये जा रही है और ऐसी मछली का चिन्ह बना रही है। ठीक है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। केतु पे मछली है तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। बुद्ध की तरफ स्पष्ट देख रही है तो हो सकता है आने वाले समय में व्यक्ति चाहे छोटा सा करे लेकिन व्यापार करेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, एक्यूरेट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये बताता है ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। अब देखिएगा ये करियर और धन की रेखा देखना, इस पर विशेष ध्यान देना। अब तो पूरी हो गई ये, ठीक है ना, लेकिन जब ये यहाँ तक रहते हैं शनि के पर्वत तक, तब तक आप जिस मिट्टी को छुएंगे वही सोना बन जाएगा। आपका करियर, आपका जो है धन पूरी अस्थायित्व की तरफ जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती और इस उंगली की ओर चली जाती है तो इसमें दोष आ जाता है। ये संघर्ष की स्थिति व्यक्ति को देने बैठ जाता है। तो यही ये मस्त जो है करियर और धन की रेखा कह रही है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया से और दिव्य सूर्य क्रिया से ये ठीक होगी। ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा, चमत्कार नहीं होता है। हृदय रेखा अगर देखें ये बहुत अच्छी है, बृहस्पति तक जा रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही। जैसे जैसे ये पुष्ट होगी तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग में कमी आएगी और चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको आगे जाके ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो राहु की 2-3 रेखाएं सूर्य की ओर आ रही है। आगे क्या बता रहा है कि थोड़ा समय तो लग रहा है, हो सकता 18 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति राहु आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, ये खराब नहीं है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन मंगल की ये रेखा ये खराब है। क्या खराब है? ये दाम्पत्य जीवन के सुख में कोई ना कोई परिस्थितियां खड़ी करने की सोच रही है और परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये रेखा है भाग्य रेखा से मिल रही है, साफ सुथरी हो तो कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ होगा, और ये यहाँ तक बढ़ जाए तो व्यक्ति के अंदर सब कुछ होते हुए भी अधूरापन उसको लगता है। ये इन चीज़ों को देता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा धीरे 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 ऐसे में आ रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी भी प्रॉब्लम जीवन में आ जाए स्वास्थ्य से संबंधित तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेना है। अगर नहीं तो कोई ना कोई बीमारी पकड़ सकती है और आपको जो है तकलीफ दे सकती है। घबराना नहीं है, मन ये इंडिकेट कर रही है आपको कि भाई छोटा भी प्रॉब्लम हो तो उस्ताद नहीं करना है, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने हैं, डॉक्टरी सलाह लेनी है। ठीक है, नहीं तो धन का नुकसान और घर में क्लेश की स्थिति बनती है, ये उसको दिखाता है। शुक्र पे चले, शुक्र में शुक्र पर्वत को देखें तो यहाँ पे हल्का अनबैलेंस है, मानी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी कभी चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपको लग रहा है उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है वो आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है जो वास्तव में होनी चाहिए। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया। यहाँ पे मंगल के बारे में हमने पता कर लिया, बृहस्पति को हमने देख लिया है। अब शनि की स्थिति देखिए, कई बार वो ये बेवजह की चिंताएं देता है या कई बार ऐसी वजहें खड़ी कर लेता है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा। सूर्य अच्छा है, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, राज सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।